नमस्कार। फसल की सेहत और पैदावार को बढ़ाना ये एक ऐसी चीज है जो हर किसान के मन में रहती है और बाजार में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आज हम बात करेंगे दो सबसे पॉपुलर नामों की, सागरिका और मल्टीप्लेक्स जनरल लिक्विड। चलिए देखते हैं कौन सा कब और क्यों बेहतर है। बिल्कुल, सवाल तो यही है कि आखिर फसल की पैदावार और उसकी क्वालिटी दोनों को एक साथ कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, ज्यादा उपज का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। एक अच्छी फसल उगाने का जो सुकून है ना, वो अलग है। और इसी सवाल के जवाब में ना हमारे सामने ये दो अलग अलग रास्ते आते हैं। तो सागरिका और मल्टीप्लेक्स, मंजिल तो दोनों की एक ही है, एक लहलहाती स्वस्थ फसल। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते वो बिल्कुल अलग हैं। एक का भरोसा है कुदरत की ताकत पर, तो दूसरा चलता है साइंस के हिसाब से। तो चलिए पहले बात करते हैं सागरिका की। इसे आप ना कुदरत का एक तोहफा ही समझिए। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक टॉनिक है जो पौधे के किसी एक हिस्से पर नहीं, बल्कि उसकी पूरी सेहत, उसके ओवरऑल वेलनेस पर काम करता है। तो सवाल ये है कि सागरिका है क्या आखिर? देखिए, इसे IFFCO बनाती है और ये असल में एक बायोस्टिम्युलेंट है जो बनता है समुद्री शैवाल यानी सीवीड से। इसका काम है पौधे के अंदर जो नेचुरल प्रोसेस हैं उनको जगाना, उनको तेज करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अच्छा खाना हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। सागरिका की असली ताकत है इसके कंपोनेंट्स में। ये सिर्फ सीवीड का अर्क नहीं है, इसमें पौधों को बढ़ाने वाले जरूरी हार्मोन्स, थोड़ा NPK, अमीनो एसिड्स और जिंक आयरन जैसे कई छोटे मोटे लेकिन बहुत जरूरी पोषक तत्व भी हैं। सच कहूं तो ये पौधों के लिए कंप्लीट हेल्थ ड्रिंक जैसा है। तो इससे होता क्या है? सागरिका ना पौधे के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स सुस्त पड़े हैं उन्हें एक्टिवेट कर देता है। नतीजा, फसल की क्वालिटी, उसका स्वाद, उसकी चमक, सब कुछ नेचुरली बेहतर हो जाता है। और शायद जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये पौधे को अंदर से इतना मजबूत कर देता है कि वो गर्मी, सर्दी या सूखे जैसे स्ट्रेस को कहीं बेहतर तरीके से झेल पाता है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे खिलाड़ी मल्टीप्लेक्स पर। अगर सागरिका एक ओवरऑल टॉनिक है तो मल्टीप्लेक्स को समझिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर। ये किसी खास कमी को, किसी खास प्रॉब्लम को टारगेट करके उसे ठीक करने के लिए बना है। मल्टीप्लेक्स जनरल लिक्विड, इसे आप पौधों के लिए एक मल्टीविटामिन का इंजेक्शन समझ सकते हैं। इसका सीधा साधा काम है पौधे में जो जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं उनको फटाफट पूरा करना, क्योंकि इनके बिना पौधा ठीक से बढ़ ही नहीं सकता। इसके अंदर क्या है? इसमें आपको मिलेंगे जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, मतलब वो सारे जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये पौधे के सिस्टम को जगाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सीधे सीधे वो चीजें दे देता है जिनकी उसे कमी है। एकदम टू द पॉइंट, टारगेटेड अप्रोच है ये। मल्टीप्लेक्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी स्पीड। ये पौधों में पोषक तत्वों की कमी को बहुत तेजी से पूरा करता है, जिससे उनकी रुकी हुई ग्रोथ और इम्यूनिटी एकदम से बूस्ट होती है। और हाँ, एक और अच्छी बात यह है कि इसे आप ज्यादातर कीटनाशकों के साथ मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे किसानों का टाइम और मेहनत दोनों बचते हैं। ठीक है, तो अब हम दोनों को समझ चुके हैं। अब वक्त है इन्हें आमने सामने रखने का। एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं ताकि ये साफ हो जाए कि कौन सा प्रोडक्ट किस सिचुएशन में काम आएगा। जो सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है वो यहीं पर है। सागरिका एक ऑर्गेनिक बायोस्टिम्युलेंट है। इसका काम है पौधे की अपनी अंदरूनी ताकत को जगाना। दूसरी तरफ मल्टीप्लेक्स एक माइक्रोन्यूट्रिएंट लिक्विड है जो पौधे को सीधे केमिकल एलिमेंट्स देता है। तो एक सिस्टम को मजबूत कर रहा है और दूसरा सिस्टम में आई कमी को पूरा कर रहा है। आप जरा इस टेबल पर नजर डालिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। एक तरफ है सागरिका जो समुद्री शैवाल से बना एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और दूसरी तरफ है मल्टीप्लेक्स जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक मिक्सचर है। अब यहाँ कीमत और मेन फायदे पर ध्यान दीजिए। मल्टीप्लेक्स अक्सर सस्ता पड़ता है और कमी को तुरंत दूर करता है। वहीं सागरिका का असर पौधे की स्ट्रेस झेलने की ताकत और फसल की ओवरऑल क्वालिटी पर ज्यादा दिखाई देता है। अगर सागरिका इस्तेमाल करना है तो इसका तरीका बहुत आसान है। स्प्रे के लिए 1 एकड़ में करीब 250 ml लगता है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए पहला स्प्रे बुवाई के कोई 30 दिन बाद और दूसरा जब फूल आने लगे तब करें। और अगर जड़ों में देना है तो 2-3 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर दे सकते हैं। अब बात मल्टीप्लेक्स की। इसका डोज है 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी।
इसे भी पौधे की ग्रोथ और फूल आने के टाइम पर ही इस्तेमाल करना है। लेकिन हाँ, एक ज़रूरी टिप याद रखिएगा, इसका स्प्रे हमेशा शाम के वक्त करें, खास तौर पर सब्जियों की फसल में असर कहीं ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। ये सब जानने के बाद आखिर चुने क्या? किस सिचुएशन में कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि सही चुनाव ही आपको सही रिजल्ट देगा। ये जो लाइन है ना, ये पूरी बहस का निचोड़ है। अगर आपका मकसद ऑर्गेनिक खेती करना है और पौधे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो सागरिका बेस्ट है। लेकिन अगर पौधे में साफ साफ किसी पोषक तत्व की कमी दिख रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं और आपको एक क्विक फिक्स चाहिए, तो वहाँ मल्टीप्लेक्स सही काम करेगा। तो सागरिका कब चुने? सीधी सी बात है, जब आप ऑर्गेनिक खेती के रास्ते पर हैं, जब आप पौधे और मिट्टी की लॉन्ग टर्म हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, जब आपको फसल का स्वाद, रंग और चमक बढ़ानी है, और जब आप चाहते हैं कि आपका पौधा मौसम के उतार चढ़ाव को झेलने के लिए तैयार हो। और मल्टीप्लेक्स कब काम आएगा? जब आपको पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए एक फास्ट सॉल्यूशन चाहिए, जब आपको इसे दूसरे कीटनाशकों के साथ मिलाकर स्प्रे करने की जरूरत है, या फिर जब आपको एक सस्ता और तुरंत असर दिखाने वाला समाधान चाहिए। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले अपनी फसल को ठीक से पहचानिए, उसकी ज़रूरत को समझिए। क्या उसे एक जनरल हेल्थ टॉनिक चाहिए या फिर वो किसी खास चीज़ की कमी से जूझ रही है? सही डायग्नोसिस ही सही इलाज की गारंटी है। और आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, क्या खेती का भविष्य इन्हीं दोनों रास्तों के बीच संतुलन बनाने में है? एक तरफ कुदरत की ताकत, सागरिका जैसे प्रोडक्ट्स से पौधे की नींव मजबूत करना, और दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर विज्ञान की प्रिसिजन यानी मल्टीप्लेक्स जैसे टारगेटेड सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करना। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।